जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंश नॉलेज में। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे CPR। यानी CPR क्या होता है? कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन, यानी हृदय गति तथा श्वास क्रिया को पुनर्जीवित करना। किस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, CPR की क्यों ज़रूरत पड़ती है, किस किस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कब इसकी ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में बात करते हैं। सडन हार्ट अटैक यानी अचानक दिल का दौरा, किसी को अचानक दिल का दौरा पड़ जाए तो CPR की ज़रूरत पड़ती है। शॉक, इलेक्ट्रिक और अदरवाइज किसी प्रकार का सदमा लग जाना, बिजली का झटका लग जाना, जिसमें अचानक से दिल की धड़कन कम हो जाना या बंद हो जाना या रुक जाना, उसको उस समय भी CPR की ज़रूरत पड़ सकती है। ड्राउनिंग यानी डूबना, आप जब कोई व्यक्ति डूब जाता है, पानी भर जाता है, तो भी उसकी धड़कन लगभग श्वास क्रिया बंद हो जाती है, तो तब भी उसको CPR की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं CPR के तहत? क्लियर एयरवेज, यानी इसके तहत हम क्या करते हैं, वायु नली को खोलते हैं। कैसे? टिल्ट हीट बैकवर्ड, सिर को पीछे की ओर करते हैं। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया या पानी में डूब गया, शॉक लग गया, तो उसे लेटाते हैं और उसके सिर को पीछे की ओर करते हैं। लिफ्ट चिन, टोड़ी को ऊपर की ओर उठाएं, यानी ये जो हमारा है इसको ऊपर की तरफ उठाएं। थ्रस्ट जाओ, जबड़े को बलपूर्वक खोलें, यानी आपका जबड़ा बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, तो उसको कोशिश करें कि उसके मुंह को खोलें। तो इस प्रकार से हम ये हार्ट अटैक और डूबने में, शॉक लगने में, इनमें CPR की ज़रूरत पड़ती है। CPR क्रिया में हम क्या करें, कैसे इसका कार्य करें, कैसे एक्शन लें? तो क्या करें? फॉर हार्ट यानी दिल के लिए क्या करें? फील द हार्ट बीट, यानी कि क्या करें? दिल की धड़कन को महसूस करें। दूसरा क्या है? फॉर रेस्पिरेशन, चेक बाय द फीलिंग और वाचिंग मूवमेंट और हिज एब्डोमेन, यानी कि श्वास क्रिया के लिए हम कैसे पता करें? पेट या उदर का उठना या गिरना जांच लें, यानी जब कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, हार्ट अटैक आया है, शॉक लग गया है, पानी में डूब गया है, उसके बाद हम उसकी कैसे श्वास क्रिया की जांच करें? उसको लेटा दें और उसके पेट का ऊपर नीचे होना जांचें, चेक करें, या दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं, वो जांचें और चेक करें। CPR को 3 मिनट के अंदर ही शुरू करना होता है, यानी कि आपने किसी को देखा, मरीज को, और उसके बाद 3 मिनट के अंदर ही आपको CPR स्टार्ट करना है। उसमें क्या होता है? श्वास क्रिया पद्धति, श्वास क्रिया केंद्र, श्वास क्रिया का रास्ता, श्वास लेने की प्रक्रिया, डायफ्राम यानी एब्डोमिनल वॉल, पेट, और चेस्ट मसल्स, छाती की मांसपेशियां, इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना होता है। और इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मरीज को CPR देना होता है। श्वास क्रिया के लिए हम क्या करें? स्टेप क्या करें? मुंह से मुंह द्वारा श्वास क्रिया कम से कम 12 से 16 बार 1 मिनट में क्या करें? मुंह से मुंह द्वारा श्वास क्रिया, यानी रोगी को मुंह से मुंह लगाकर सांस क्रिया हम शुरू करें, सांस देने की क्रिया शुरू करें। कब, कितनी बार? कम से कम 12 से 16 बार 1 मिनट में। जब तक रोगी खुद अपना सांस लेना शुरू ना कर दे, तब तक हमें मुंह से उसको सांस देना है। या हम अगर वो उसके बावजूद भी नहीं होता है तो रुक कर ऐसे ही उसको सांस क्रिया दें जब तक कि डॉक्टर के पास ना पहुंचा दिया जाए। तो इस प्रकार से आप सांस क्रिया देने के लिए मुंह से सांस क्रिया शुरू कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति मुंह से मुंह उसको सांस देगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उसको CPR देगा। किसके लिए? दिल के लिए। दिल के लिए कैसे CPR देगा? अगर नब्ज महसूस नहीं हो पा रहा हो तो नब्ज बहुत ही कमज़ोर हो या महसूस नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है, तो क्या करें? 1 मिनट में छाती को 100 बार दबाएं, यानी हाथ को पूरी तरह सीधा रखें और ऐसे हाथ करके और उसकी छाती को 1 मिनट में 100 बार, यानी कि आपको
सेकंड से भी जल्दी उसको CPR देना होगा। तो 1 मिनट में 100 बार छाती को दबाएं। जब दिल और श्वास दोनों ही काम ना करें तब क्या करें, अपने मुंह से रोगी के मुंह में 2 बार यानी 2 बार सांस हमने उसको दिया और छाती को कम से कम 30 बार उसको फटाफट उसको CPR दें, उसकी छाती को दबाएं। यानी कि हमने ये कोशिश किया, 2 बार उसको सांस दिया, हमने CPR दिया, फिर भी उसको कोई उसके सांस लेने में कोई प्रक्रिया नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा उसका शरीर, तो क्या करें, फिर उसको अपने मुंह से 2 बार सांस दें, फिर CPR दें, फिर 2 बार सांस दें, फिर CPR दें। इस प्रकार से उसमें कार्रवाई करें। अब उपरोक्त क्रिया एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाए, सीधी सी बात है। अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले ही सांस क्रिया भी करेंगे, अकेले ही CPR देंगे। यदि 2 व्यक्ति हो तो और अच्छा है, एक व्यक्ति सांस देने का काम करेगा, दूसरा व्यक्ति छाती दबाने का काम करेगा, यानी CPR देने का काम करेगा। तो यदि एक है तो एक को ही दोनों क्रिया करनी होगी, और अगर 2 लोग हैं तो दोनों एक एक काम कर सकते हैं। इसमें एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है। उपचार कैसे दें, तो क्या करें, अगर रोगी जमीन पर लेटा हो, क्या करें, रोगी जमीन पर लेटा हो तो रोगी के एक और घुटने पर बैठ जाएं। यानी कि जमीन पर लेटा हो तो हमें पूरा CPR देने के लिए घुटने पर बैठना होगा, तभी हमारा पूरा एक बैलेंस बन पाएगा। तो रोगी जमीन पर लेटा हो तो घुटने पर बैठ जाएं एक तरफ से। अगर रोगी बिस्तर पर लेटा हो तो क्या करें, तो प्राथमिक सहायक अपनी भुजाओं, अपनी बाजुओं एवं कोहनियों को कंधों के ऊपर सीधा रखते हुए शरीर को साधें। यानी कि एक बिस्तर होता है तो लगभग 2 फीट के लगभग बिस्तर होता है, चारपाई या बेड या कुछ भी, तो उसके ऊपर हम अगर खड़े खड़े भी हम करेंगे तो हम उसको CPR दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के हार्ट अटैक, सदमा, इलेक्ट्रिक शॉक या पानी में डूबने वाले व्यक्ति को जिसकी धड़कनें, श्वास क्रिया बंद होने वाली है या बंद हो गई हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हम प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड के रूप में ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि रोगी को एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ना पहुंचाया जा सके। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मरीज की जान बचाने में सहायता दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड प्रक्रिया के तहत हम CPR दे सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी के लिए हम सहयोग कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपना पूरा वीडियो था CPR के ऊपर, श्वास क्रिया एवं हृदय गति को पुनर्जीवित करना। जय हिंद दोस्तों।